इतना बड़ा काम किया होगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने पैसे तुम्हारे को सबको दिए हुए हैप्पी बर्थडे डियर नानी। लड़की को क्यों पढ़ाना, दूसरे के घर जाए तो गोबर निकालने ठोकेंगे लोग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सुबह से हम बैठे हैं यहाँ पे गप्पे मारे जा रहे हैं और बुआ, चाचा, मामू, दादी ये सब हमारा बचपन याद कर रहे हैं कि कैसे होता था, क्या करते थे। तो एक बारी हमने इनके सुपुत्र को गिरा दिया था खेलते खेलते और यहाँ के हमारे को झूठ बोल रहे हैं। नहीं मेरे को ऐसा लगा ना भाई इतनी मिट्टी बिल्कुल हुआ। तो बोले नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, गिरा नहीं है कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहा इतना कैसे हो गया भाई, इतनी मिट्टी कैसे इसके ऊपर ही कैसे लग गई। और पता है जब वो गिरा था, पता है बहुत हाइट से गिरा था। रोनी नीचे, हमने ना एक झूला बनाया था तो वो नीचे आगे क्लिफ में जाता था, पीछे खेत में होता था। तो रोनी वहां से नीचे छूट गया था और झाड़ियों में यूं था। तो हम सब घबराए हुए थे। अब तो बुआ से सबकी बारी आएगी, इस टाइम तो सब डर गए थे, बहुत ऊंचे से गिरा था वो। और वो ना यूं था नीचे, हम सब डरे भागे नीचे उसको देखने के लिए। और वो वहाँ पे निकली हंस रही। फिर स्वभाव का स्लीप भी था और चालू दुनिया भर का शरीर तो पापा इतना था ना कि उसको तो पता ही नहीं शरारत होती क्या है। इतना शरीर, इतना तूफान तहलका। वो तो ठीक है, बट तुम कैसी होती थी, ये कैसी थी बुआ? ये तो शरीफ है। बचपन से ही सारा बच्चा रही है। बचपन में ही बोल। मैं भी और दूसरा जो मेरी पीठ के पीछे बैठा है ना, ये हमारे घर ये तो सबसे हाँ बच्चा है। मैं वही बोल रही थी, हमारे घर में सारे बच्चे तूफान है, सिर्फ ये वाला बच्चा है जो शरीफ अभी तक। अभी दादी ने कुछ नहीं दादी ये फिट नहीं आनी मेरे को, मैं बूढ़ी हो गई। उत्तरी, ये तो कुछ ट्रेडिशनल लग रहा है। हाँ ट्रेडिशनल होता था। वेरी नाइस। ठीक है, वही बस बटन नहीं लगेगा। तो पतली हो फिर। ये अच्छा, ये वाला ही लगता है, परे वाला। ये वाला इसको कहते हैं चपकन। ये है चपकन। चिपक जाती है। ये बात है। सच में यार। हाँ अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लगेगी। इसको ना चपकन कहते हैं। और ये पहले प्रेस है नहीं इसकी, मैं पहना करने के जाता लिए ना था। ये तो मैं कर दूंगी दादी। कितने सालों से बंद होगी पता नहीं। पूछते नहीं वाह रहना, ये तो बहुत ही अच्छा है है सही सच में। हाँ मैं वही देख रही देख हूँ तू कितना क्वालिटी पुराना देख। होगा। हाँ कपड़ा ही देखो, कपड़ा क्या कपड़ा है ना। थोड़ी रिपेयर करवा दूंगा। बटन भी देख कितने सुंदर है। और बाकी तो कुछ नहीं है सो। आने वाले समय में इसको यूज में ले सही बात है यार। हाँ अच्छी लग रही है सच में। हाँ, सूट very nice। पहनेगी ना, सूट के ऊपर बहुत जबरदस्त दे दो। लगेगी। ओह नो, एक और। कल का सूट भी वो स्पॉन्सर्ड बाय ज्यादा सूट कर दे तो दे दो एक सूट। दे देगी सूट यार। आदि चपकन से बाहर तो निकाल दो। फंस गई है, चिपक गई चपकण में। अगर तो मतलब मैं अपने आप को टाइट कर लूंगी ना तब तो टाइट ठीक हो जाएगा। अपने आप को टाइट करने से अच्छा पतला कर ले। खुल जाएगी थोड़ी। ठीक है, अभी मैं रेडी हुई हूँ। पूरा दिन हमने ऐसी गप्पों में निकाल दिया। और रेडी मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि अभी हमने दादी के लिए जो केक लाया है वो केक कटिंग करनी है। एंड वी आर सो एक्साइटेड। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दादी ना सुबह ना केक का डब्बा देख के सब बोल रहे थे किसका केक है, किसका केक है। तो मैं और मामू झूठ बोल रहे कि ऊपर गाँव में किसी का बर्थडे है, उसके लिए ये केक लेके आए। बट हम केक भी लाए थे, छोटा मोटा पार्टी के लिए सामान भी लेके आए थे, स्नैक्स वगैरह। तो हम कल भी जा रहे थे पर कल टाइम नहीं लगा। तो आज जाके हम सोच रहे कि करेंगे। और आज का भी ऐसा है कि मेरे चाचा के घर भी साथ में ही है ना, तो अभी बुआ उधर भी जा रहे हैं, कभी इधर भी आ रहे हैं। इनका इधर उधर ही चला हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स उनको सबके घर जाना ही होता है। साल में एक आध बार ही आते हैं तो सभी भाइयों के पास जाना जरूरी है। बट यस, क्या डिसाइड होता है वो मुझे नहीं पता है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दादीज केक कटिंग। और हम ये भी सोच रहे थे कि आज से ना यही डेट फिक्स कर देंगे कि दादी का बर्थडे ये होता है। बट देखते हैं कैसा कैसा बनता है, क्या बनता है। तो ये रहा दादी का गिफ्ट। और अभी डिसाइड हुआ है कि हम सब चाचा के घर जाएंगे। और रजत यहाँ पे रेडी हो रहा है तो कहते हैं दादी का बर्थडे है, परफ्यूम तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा सारा असला रख दिया था। अब ये रजत और गुड़िया उठाएंगे। क्या ये किसकी चप्पल पहन ली है? जिसकी भी। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है दादी की चप्पल है। हाँ लॉक कर। हाँ यस कम लेट्स गो। मामू वहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारा। वो खड़े, मैंने मामू को पैकेट पकड़ा दिया है एक। अभी नहीं, इतनी ठंड लग रही है, एक तो मौसम भी बदल रहा है और पता नहीं। मौसम तो तगड़ा बदल रहा है। 2-3 न्यू ईयर पे तो बर्फ है। उफ, इतनी ठंडी हवा है ना अभी तो। बारिश का तो है तो बर्फ। 29, अच्छा 29 तो आज ही। ओए लियो गंदा। अच्छा कहाँ से आया,
कहाँ से है, कहाँ से है? गुड़िया की चेकिंग करो अच्छे से। चलो अभी चलते, चलो चलो चलो। इसको लग रहा है हम वॉक पे जा रहे हैं, उधर को तैयार है। नहीं लियो, हमारे रास्ते अलग हैं। बाय बाय। मुझे ना अभी सर्दी लग रही थी तो मैंने मम्मी की कबर्ड से ही निकाल दिया। फिर मैं सोचा पुराने घर में आई हूँ तो अपना पुराना कमरा भी देख लेती हूँ। देखो यहाँ हमारी फोटो भी लगी है। रजत आओ, आता है याद ये रूम? Of course. मेरे तो दिल के बहुत करीब यहाँ है। पर पेड़ होता था। हाँ चलिए अभी। बट यस अभी परे चलते हैं क्योंकि अब हम केक कटिंग करने वाले हैं और मजे। एक्साइटेड। यस काफी केयरफुल बंदे हैं। मैं और चाचा जी बैठ चुके हैं, फर्स्ट ऑडियंस, और बाकी ऑडियंस जुड़ रही है। आइए जी। और हम मम्मी को भूल ही गए थे। मैं इनको नहीं भूल सकते आप। तो ये है जी डिनर हो गया था। ददिया का केक। आ जाओ बाहर, तो आ जाओ। आना चाहिए बोली इनको। दादी तो सदमे में लग रहा है। दादी दादी को अच्छा किसी और का बर्थडे नहीं मना रहा, सरप्राइज चाहिए था ना दादी। दादी आपका बर्थडे कब होता है? आ जाओ, आ जाओ। तू कैसे क्वेश्चन पूछ रही है? तो टिकरी से करूंगा कंफर्म मैं। मेरा तो चाहे कभी होगा, कभी मैंने बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। और देखो गांव में किसी का बर्थडे मना रहे हैं ना, किसी और का, सबका मनाते दादी का नहीं बना, दादी का नहीं। हाँ नाम नहीं लिया। बाहर केक भी रख दिया है किसी के बर्थडे के लिए। देखो आ जाओ तो दादी। चलो दादी कह रहे हैं गांव में किसी का बर्थडे मना रहे हो, तुम मेरा कभी नहीं मनाते। नहीं बनाया। हाँ इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, इसका बर्थडे। ठीक है। देखो जरा क्या चीज है। मैं तो कहता हूँ मामू बैठ जाओ। मामू काट दो केक आज। कब काटना आपने? दादी को भी ले लो साथ किसने में। मैं लाया, बैठता क्यों हूँ। लाया? दादी आम खाओ जिसका भी जन्मदिन है ना वो साथ में बैठ जाए। आज। ये मामू नहीं, दादी बीच में बैठो ना, बड़े बड़े बैठो। हैप्पी बर्थडे दादी। वाह जी, वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपनी सास के फेवरेट जवाई हो। दादी का बर्थडे पर दादी का। हैप्पी बर्थडे। सही बात है। चलो जी दादी, उस हिसाब से तो ठीक है। भगवान का धन्यवाद करो, इसको बुझाओ। ऐसा होता है इतनी सालों में बोलो अगर तुमने बनाया। याद रखना 3 दिसंबर। आज का डेट हम फिक्स कर दे दादी का बर्थडे। दिसंबर को दादी का जन्मदिन है जी। इसने इतना बड़ा काम किया होगा, उसका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, उसको उनकी तरक्की दे बोलो। अच्छा जीवन दे, लंबी उम्र दे। जिन्होंने मेरे को ये भी नहीं है पता कि क्या है कैसा है, ये है नहीं मेरा कभी बर्थडे मनाया नहीं किसी अब नहीं बोल सकते, अब नहीं बोल सकते। दादी अब आप ये बात नहीं बोल सकते। और थैंक्स करो। आपका आधार कार्ड नहीं मिला था हमारे को। आधार कार्ड टिकरी से। और स्पेशली मामू गए थे टिकरी पता करने के दादी का कब बर्थडे और डेट निकली वही टिकरी दादी का मायका है ना, इसलिए बोल रहा हूं। ना ना आधार कार्ड क्या करना भाई, जो मैंने पैसे तुम्हारे को सबको दिए हुए कैसे रिटर्न तो आएगी। चलो दादी। दादी दादी फूक मारो। पहले फूक मारो। फूक रहे हो। हाँ फूक रहे हो। अच्छा अच्छा मम्मा, अच्छा अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहाँ से लाया? केक बनाया अभी हमने अंदर आपको। सुबह से ये दोनों मेहनत यही तो कर रहे थे। केक बना रहे थे। आपको पता ही नहीं चला, वहाँ नीचे तभी तो जा रहे थे बार बार। इन्होंने स्पेशली बनाया, देखो ना आप। ना ना ठीक बोलो, सच्ची बात। सच्ची अब बात। क्या रुक नहीं पा रही, जल्दी ये थोड़ी है। उसको आप एक दो पहले। इन्होंने आप एक दो। आप को खिलाओ पहले। आपको खिलाओ। थोड़ा सा।
ले भाई थोड़ा सा ऐसे ये मेरा बाबू, ये मेरा बाबू, ये मेरा बाबू, ये मेरा बाबू, ये मेरा बाबू। बहुत भगवान नैन्सी को थोड़ा धन्यवाद। अब दो बहु खिलाएगी, लो लो मैं दादी को हर साल सर्दियों में गिफ्ट देती हूँ। तो दादी अब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। हमेशा नए साल वाह, हेलो क्या बात है। एक भाई, बात- बहुत- जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तालियां। बहुत भगवान सबको सबको बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान और- का जो ऐसी अकल बुद्धि से काम करते हैं। तो मेरी पोती हाँ जी ने ज्योतिका दिलाई, रजत शर्मा शर्मा मेरी पोती का ज्वाइन। ज्योति का ज्वाइन पति तो हुआ है भाई, तो पोती का ज्वाइन है, मेरा तो ज्वाइन है भाई। है बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतने खुशी अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भगवान राजी खुशी रखे, बहुत 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 तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से बीते, लंबी उम्र दे, अच्छा खान पान दे। पसंद भी आया आपको कि नहीं? मजा आ रहा है। दादी कैसे देख रहे थे। उत्तरी जा जा ओए होए होए। वाह वाह वाह, गायक भी आ गए। तोड़ देना आज घर। ओए ओए दादी रोको इनको, घर तोड़ दिया। चलो दादी दादी मान ही नहीं, जब तक रजत नहीं उठाया गया। अब मैं भी जा रही घायल कर दिया इन्होंने भाई, इतना कार्डियो लेग पीस खतरनाक हो गया। आया आया आया। दादी हट जाओ, एक गाड़ी तेज हो सकती है। A few moments later. हम ना सुबह से पापा के इस इंतजार में थे कि अभी आते होगे अभी आते होगे, और पापा ने मुझे कोई 3-4 बजे बोला बस आधे 1 घंटे में आ रहे हैं। ना क्या हुआ ना, मेरे बहुत सारे काम थे, मुझे आज TSO लेना था, एप्पल वो तो मैं मान गई, आप काम से गए थे, एप्पल मेडिसिन लेनी थी। बट अब मैं हमको भी सोच रहा था कि मेरी बेटी घर में आई है, मुझे कुछ सहारा मिलेगा। कल सुबह सुबह हम चले जाएंगे सहारे के लिए। नो सहारे के लिए सुबह सुबह ही आपका खाना तैयार होगा। और आपका देखो फ्रिज शिफ्ट हो गया है यहाँ, वहाँ से अब आपको परे वाले घर में जाना पड़ेगा। हाँ, पापा ने पता क्या किया हुआ था, नए घर में जाते थे फ्रिज से कुछ भी सामान निकालना है, जबकि हमारे घर पे 2 फ्रिज है। मैं कह रही थी कि यहाँ पे रख लो, पापा अरे नहीं। बट मुझे ये दिखता था कि काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस थी कि एक सामान लेना है फ्रिज से, तो मतलब 3 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाना है, फिर वहां से सामान, और वो वाला घर ना बहुत ठंडा हो जाता है। अभी ये वाला घर हमारा पूरा लकड़ी का बना है, तो ये ना बहुत गर्म होता है यहाँ पे, अच्छा लगता है। देवदार के जो घर होते हैं ना, देवदार की लकड़ी से जो घर बने होते हैं, उसका कुछ हेल्थ बेनिफिट तो होता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है वो मुझे नहीं पता है। और अभी हम थोड़ी देर गप्पे मारेंगे और फिर उसके बाद कल हमको शिमला निकलना है। तो अभी हम सोने आ गए थे अपने रूम में। जैसे मैं पर्दे लगा रही थी, मुझे सामने दिखता है इतनी बड़ी फॉरेस्ट फायर है ना, पहले मुझे लगा लाइट्स लगी, एक बार आप भी देखो जरा। पूरा जंगल जल गया यार। The next morning. गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले सो के उठ के मैं वही देखने आई थी, वो जो सामने वाले पहाड़ में आग दिख रही थी, वो अभी भी है या बुझ गई है, तो वो अभी नहीं है। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी शांति सी हुई कि रात को तो मेरा मन बड़ा ऐसा ख़राब सा हो गया। तो आग देख के, बहुत तेज़ आग थी और बहुत बड़ी आग थी। सो यस, अभी मैं उठ के सबसे पहला तो यही किया। अब जाती हूँ किचन में, देखती हूँ कि आज हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच ऐसा कुछ ब्रंच टाइप बनाएंगे।
एंड यहाँ पे सुबह अभी इतनी अच्छी और पीसफुल हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और कल शाम को ना बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, तो मुझे लग रहा था क्या पता मौसम ही ख़राब हो जाए, बट बहुत अच्छे से धूप निकल रही है। एंड यस, अभी चलते हैं किचन की ओर। जब भी ना मतलब मेरा लास्ट दिन होता है या यहाँ से जाना होता है तो ना मुझे ऐसा इतना प्यार आने लगता है अपने गांव पे, इस जगह पे, कि मन करता है बस यहीं घूमती रहूँ। सो अभी भी मैं यहाँ पे आ गई हूँ वॉक करने, और मुझे सामने पता क्या दिखा, कहाँ गया, ये देखो नींबू लग रहे हैं। और जबकि यहाँ पे जहाँ पे हमारा घर है ना, ये देखिए आपको, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड रहती है, तो नींबू को यहाँ पे उगाना काफ़ी मुश्किल है। बट पापा को इतना शौक है इन चीज़ों का कि नींबू भी लगाया है। और आई डोंट नो एक और चीज़ थी, मैं भूल गई, जो मतलब इस जगह पे नहीं लगती है, पापा ने वो भी लगाई हुई है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, और समझ में आया कि कहाँ से मेरे अंदर भी वो बागवानी का बुखार आता है कि ऐसा करना है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इरिगेशन के लिए पाइप्स लगी है, वो सुंदर सा सनराइज हो रहा है। दिस इज प्योर ब्लिस, बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी मैंने सोचा है कि मैं मशरूम बनाऊंगी। एक्चुअली हमने कल शाम को डिसाइड कर लिया था कि क्या हमारा मेन्यू रहेगा, और ये मैंने इस बेसिस पे डिसाइड करवाया सबसे। मैंने कहा मशरूम यार बहुत ज़्यादा और फिर ये ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम मशरूम बनाएंगे। साथ में पापा के लिए कोई दाल बना के रखूँगी, और सोच रही हूँ कि एक सब्ज़ी भी बना के रखती हूँ। इसके अलावा बाकी जितना मैं कटिंग चॉपिंग करके जा सकती हूँ, या चपातियाँ वगैरह बना के चली जाऊँगी, सो दैट जब तक आसानी हो सके पापा को तब तक रहे। वैसे तो पापा कह रहे हैं कि इन्होंने भी शिमला आना है, सो लेट्स सी। और इसी के साथ साथ ये मेरी सारी सब्जी अभी कट गई, तो अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। पूरे टाइम पे दादी और पापा गायब थे, और अब दोनों आ गए, थोड़ी देर और रुक जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। उनकी बोलती है आज तो रहने दोबारा सुबह ऐसी गुंडी है ना दादी, ऐसी गुंडी है ना। गुंडा तू है, इतने दिन से क्यों घूम रही थी इधर उधर, तब रहना था ये। तो ठीक है, अब तू अभी आई, अब तेरे को सारा कितना किया तेने, बहुत सारा। वो जब सब आते हैं ना दादी तो बहुत मजा आता है। मजा आता है। जन्मदिन याद रखना अपना। दादी पता क्या बोलती, सुबह सो के उठ के जब इधर आए ना तो पापा को बोलते इधर आ जरा यहाँ बैठ। फिर पापा परेशान की क्या बात बोलना चाह रहे, जब पता भी है इसने क्या किया है। हाँ, मैंने बोल दिया आज, मैंने कहा भाई देखो बेटा है बेटी जो हो, जो भी है, बेटा है बेटी है, बहू है, बहू करती है से। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, बेचारी अच्छी है ना, हमारी बेकदरी कभी नहीं की किसी ने, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भगवान हमारे घर में क्या है ना कि जैसे हम भी है और जो हमारी भाभियां भी है वो सारे सेम एज ग्रुप के हैं, तो फिर अगर हम पे काम पड़ता है ना तो सबको उनके लिए विदाई आती है। तो कल जैसे हम गए थे और मेरे चाचा के घर पे, उनकी बहू भी बेचारी बहुत वो काम कर रही थी, तो सबको उसके लिए ऐसा हो रहा था कि ओहो नहीं अब कटी अच्छा काम करे। नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरे बेटे ऐसे नहीं, बेचारी एक जवाब मेरे को उल्टा कभी उन्होंने अपने मुंह से दिया नहीं है कभी सारी उम्र भर। बहुत बढ़िया। ऐसा होता है ना बेटा, सुनो क्या होता है ना कि घर बेटों के नहीं होते हैं, बेटियों के भी होते हैं। हाँ नहीं तो क्या होता है ना, बेटियां जब तक हो ना माँ बाप जिंदे तब अब मुझे एक चीज बताओ जरा, तो आप मेरे को कल क्यों ऐसे बोल रहे, गेस्ट ही तो हो। कौन? आपने रजत को तो ऐसे बोला। क्यों? पापा मुझे इज्जत दे रहे थे कि रजत यहाँ बैठेगा, रजत आज का गेस्ट है। नहीं ऐसे ज्वाई है भाई, ज्वाई की कदर होनी चाहिए। नहीं दादी, ज्वाई भी तो बेटा ही होता है ना, बेटा तो होता है बेटा, तो बेटा को बेटे की भी कदर होती है कि इधर आ बेटा, इधर बैठ, ठीक ढंग से बैठे, तो ऐसे तो होता ही है सब। पर आप बताओ आपका जन्मदिन कब होता है? अब याद रखना है आपने, 29 दिसंबर। तेने और तेरी बीवी ने मेरा जन्मदिन कर दिया। नहीं ये सबका मन था, तो हमने तो बस ऐसे ही सोचा आज कर ही देते। ये हमारा जो समाज है ना, हाँ जी, ये हमारा है पुरुष प्रधान समाज। यहाँ क्या है ना, यहाँ बेटों को तरजीह दी जाती है, अब भी बेटियों को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन हमने इस सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन लाया है और लाएंगे। क्या बोलते पहले? लड़की को क्यों पढ़ाना,
लिखाना पढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों कि भाई दूसरे के घर जाए तो गोबर निकालने ठोकेंगे लोग। पशु होते थे ना पहले बहुत सारे। हाँ अब तो ऐसा नहीं था। देखो आपकी तो बेटी ने कितना पूरी दुनिया में नाम कमाया है, रूबी दी ने। तो वही है, वो तो ये बोल रहे हो बाबू तो और है। बाकी बेटियां भी आपकी देखो बुआ जॉब कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। ये जरूर है, देखो हमारे घर की जितनी भी बेटियां हैं ना, हाँ। दे मेड श्योर कि सब अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। है हाँ ये क्या तो होता है वैसी हो। ना, इसके लिए एक जो हमारे पास जिसको कैसे कहते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा होना बड़ा जरूरी है। हाँ। उसकी छत्र छाया बस, के तले बस, हम बस। जीते हैं, हाँ। पलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते बस, हैं। हाँ। हमारे को कभी भी स्वाभिमान, अहंकार और दम्भ भरी कभी नहीं होना बातें चाहिए नहीं बेटा, करनी कभी, चाहिए। कभी, इससे आदमी के कभी। पतन की निशानियां होती है। इसलिए हमारे को इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। मालिक जितना हम नीचे झुक करके चले बैठा हुआ है। उतना ही हमें अच्छा रहता है। और प्रभु हमारे को ऐसी सद्बुद्धि देना, कभी हम आसमान की तरफ सीधा ही ना देखें, क्योंकि जो ऊपर को देखता है नीचे ऐसा गिरता है, उसको उठाने वाला भी नहीं मिलता। उठा नहीं जाता वही है। तो इसी प्रभु रोड पे ये चलते सद्बुद्धि हैं। प्रभु ये सद्बुद्धि दे करके इसका रखना कि हम धन्यवाद अपनी बार-बार भाव भूमि पर बने रहे।